कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी बड़े ही जोरों शोरों के साथ अमृतकाल का बजट बता रही है। वहीं अपोजिशन इसको मित्रकाल का बजट कह रही है। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट में क्या कुछ है और भारतवासियों के लिए क्या कुछ है। सर, जिस तरीके से कल बजट आया, क्या लगता है लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से? क्योंकि बीजेपी बड़े जोरों शोरों से कह रही है कि बहुत फायदा होगा, गरीब तबके को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे भाषा बोलती है। इस देश के अंदर 60% से ऊपर लोग खेती पर आधारित हैं। जी। प्रधानमंत्री ने खुद किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी की बात की थी, एमएसपी की गारंटी की बात की थी, उसके बिल की बात की थी। इस बजट के अंदर एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया गया। आज थूक मंडी के अंदर मैं जाता हूं तो टमाटर और गोभी 2.5 रुपये किलो बिक रहे हैं। आज किसान पूरे साल खेत में मेहनत की, वो तो उसको नहीं मिलती, वो बाजार में लाने तक का किराया नहीं मिल पा रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद हम अमृत काल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मेरे देश का किसान कर्ज के बोझ से नीचे निकल पाया? क्या 2022 में मोदी सरकार ने इनकी आय डबल करने की बात की थी, आय डबल की? इस बजट में ना तो उनके कृषि आधारित उद्योग लगाने की कोई बात की और ना ही उनकी आय बढ़ाने की बात की, ना ही एमएसपी के लिए कोई अलग से पैसा रिजर्व किया। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित करना पड़ेगा देश। कोठारी कमीशन ने 3 दशक पहले भारत सरकार के शिक्षा के बजट को 6% की बात की थी। दिल्ली सरकार शिक्षा पे 26% लगाती है। भारत सरकार का शिक्षा का पे बजट था, जो खर्चा होता था 2.64% होता था अभी तक, परंतु इस बजट में उसको घटा के 2.5% कर दिया गया। तो दुखदाई बात है। फिर हेल्थ की बात आती है। इतनी महामारी फैली, कुछ रही, कोविड आया, चीज़ें आई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था, उसके ऊपर केंद्र सरकार के पैसे लगने चाहिए थे। गत वर्ष में हेल्थ का बजट जो था वो 2.2% था भारत सरकार का, और इस वर्ष में हेल्थ का बजट 1.9% है। जीडीपी का 1.98%, 2% से भी कम पैसा हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है। तो कैसे बात बनेगी? ना रोजगार का कोई प्रावधान किया, ना किसान का किया, ना सेना के जवान जो सियाचिन जैसे -20 डिग्री, -30 डिग्री पे देश के प्रहरी बन के देश की सेवा करते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं, जैसे दिल्ली सरकार सम्मान राशि देती है, ना उसका कोई प्रोविज़न किया। तो किसका प्रोविज़न किया, मैं पूछना चाहता हूँ। ना किसान का हुआ, ना जवान का हुआ, ना सेना का हुआ, ना व्यापारियों का हुआ। आज अडानी समूह ने हेराफेरी करी। प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, लाखों करोड़ों लोगों के पैसे जी। बट्टे खाते चले गए कि सप्ताह के अंदर ही। एलआईसी, एसबीआई जैसी संस्थाएं जिन पे विश्वास करता पूरा हिंदुस्तान, उनके पैसे अडानी समूह में लगवा दिए गए। वहाँ पे अनिश्चितता के बादल छा गए। लोग सोचते हैं कि मेरे पैसे का क्या होगा। तो बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली के लोग 1,75,000 करोड़ रुपये इनकम टैक्स देते हैं, और दिल्ली को क्या दिया? 325 करोड़ रुपये। सुतेला व्यवहार दिल्ली के साथ करते हैं। दिल्ली की जनता से इनकी क्या दुश्मनाई है? राजनीतिक कोशिश करने के बाद भी ये जीत नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, परंतु दिल्ली की जनता से उसका बदला लेने का संबंध नहीं बनता। मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, भारत सरकार के आंकड़े हैं ये। उस बेरोजगारी को मिटाने के लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो जब तक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, बिजली पानी का इंतजाम पे सरकार अपने बजट को नहीं बढ़ाएगी, अच्छे उद्योग लगाने की, कृषि आधारित उद्योग लगाने की पहल इस देश के अंदर नहीं होगी, नदियों को जोड़ने का काम इस देश में नहीं होगा, उसका भी कोई प्रोविज़न इसमें नहीं किया। देश में एक जगह बाढ़ आई रहती है, एक जगह सूखा पड़ा रहता है। तो बजट आधारहीन बजट है।
तो जिस तरीके से आज अपोजिशन की तमाम जो थी प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, उसमें भी एक बात है, ये बार बार जिक्र आ रहा है अडानी का जहाज़ डूब रहा है और मॉरिशस का बड़ा नाम आ रहा है। ये क्या मुद्दा है आखिर, थोड़ा बता सकें आप? हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जी उसके अंदर ये साफ दर्शाया गया कि ये जो ओवर स्टॉकिंग करके मैनिपुलेट करके इस समूह ने अपने को बरकरार रखा, जी और वो जो रिपोर्ट लीक हुई है उसके बाद से इनकी वास्तविकता भी सामने आने लगी है। और ये जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होना, जो मोदी जी की अनुकंपा से दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति के पायदान पे पहुंच गए थे। सर, अब तो 10 से ही बाहर हो गए। हाँ, तो रातों रात 8 पायदान नीचे खिसक जाना, कल 15 से पार हो गए। और किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई, जो आदिवासी महिलाएं हैं, गरीब हैं, रिक्शा पुलर हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, किसी ने LIC में पैसे लगाए, किसी ने SBI में जमा कराए, किसी ने इनके शेयर में लगाए, आज वो परेशान है। और परेशान इस हद तक हैं कि उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बजट आया वो कहीं ना कहीं गरीब और किसान के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय चंद लोगों के। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।